बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी। चेयरमैन पीटीआई को 26 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक खुसूसी अदालत का एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने जेल हालात को तसल्ली बख्श करार दे दिया, ऐसा बताना है ज़राए का ये भी कहना है कि आज चेयरमैन पीटीआई ने जेल में अदालत के सामने कोई शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई ने सिक्योरिटी लिहाज से जेल में खुद को महफूज करार दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये साइफर केस था जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई के 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज एक मरतबा फिर समाअत हुई है। वजारत कानून की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी को बुनियाद बनाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अदालत को मुंतकिल किया गया था अटक जेल के अंदर, जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल पहुँचे थे, जहाँ पर समाअत हुई है। और समाअत अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस के अंदर 14 रोज़ा मज़ीद जुडिशल रिमांड की तौसीह कर दी है और अदालत ने 26 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना था कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से आज कोई भी जेल के हवाले से शिकायत सामने नहीं आई। उनकी जानिब से अपनी ज़ौजा जो हैं बुशरा बीबी से मुलाकात के टाइम को एक्सटेंड करने के हवाले से इस्तदा की गई थी, जो कि वक्त को बढ़ा दिया गया है। और चेयरमैन पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो 9 वकला अटक जेल के अंदर गए थे, जहां पे समाअत हुई थी और वापसी के ऊपर उनकी जानिब से मीडिया से भी गुफ्तगू की गई थी और उनकी जानिब से बताया गया था कि जो वक्त है वो बड़ा कम है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद FIRs दर्ज हैं और उसमें मुशावरत के लिए वक्त जो है वो बड़ा कम दिया जाता है। इसके साथ साथ जो जुडिशल रिमांड था वो 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। 26 सितंबर को साइफर केस के अंदर एक मरतबा फिर चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। ऐसे बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अदालती उमूर से खबर एक और है कि सुप्रीम कोर्ट में गन एंड ट्री क्लब केस की समाअत हुई। ज़रूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। उम्मीद है अगला बेंच इस केस को एंजॉय करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि फरीकैन के वकील के इस्तदा पर समाअत बिना किसी की कार्रवाई के हम मुलतवी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में गन एंड कंट्री क्लब केस की समाअत हुई। ज़रूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो, ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। ये भी कहा गया कि उम्मीद है अगला बेंच इस केस को एंजॉय करेगा। समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में गन एंड कंट्री क्लब केस की समाअत हुई और आज फरीकैन के वकील की इस्तदा पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि क्या बाकी वकला को इतला नहीं हुई थी, जो तमाम फरीकैन के वकला पेश नहीं हुए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जो वकील थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको गुड टू सी यू कहते हैं। और चीफ जस्टिस ने ये कहा जो गन एंड कंट्री क्लब केस था ये बहुत दिलचस्प केस था, लेकिन अब इस केस को नया बेंच सुनेगा। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे इसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। उम्मीद है कि अगला जो बेंच इस केस की समाअत करेगा वो एंजॉय करेगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई है। आमिर, शुक्रिया आपका। अभी आपके लिए चलेंगे मुल्तान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। अपने अवाम को भी ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी वो सहूलतें मिलें, उनको भी वो मौके मिले जो दूसरों को मिलते हैं। तो जो मुझे सबसे पसंद आया बात जो आपने की है वो ये है कि आपने 2012 से लेके आज तक जो आपके तालिब इल्म हैं उनकी जो फ़ीस है उसमें आपने इजाफ़ा किया। और ये पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है कि चाहे वो सेहत का डोमेन में हो, अगर आपके पास वो वसाइल नहीं है तो इसका ये वो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको वो मयारी इलाज लेने में। और वैसे ही तालीम में और तालीमी इदारे में हमारा ये सोच है कि आपको अगर आपके पास वसाइल नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको मयारी तालीम हासिल करने से। और जो आपने यहाँ दिखाया है कि अगर आप
सही तरीके से अपना वसाइल को खर्च करते हैं तो आप इस किस्म के इदारे अब बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी होता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और आपने साबित कर दिया कि यू आर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं समझता हूँ कि जब आप जैसे लोगों को मौके दिए जाते हैं, सपोर्ट भी पीछे होते हैं, तो हम इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं। ये मैंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस में सूबा सिंध में देखा है कि चाहे वो हमारा गंबद का डॉक्टर भट्टी साहब हो या मेरा जो NICVD का मंसूबा है उसका डॉक्टर नदीम कमर साहब हो, जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाते हैं और हुकूमत का इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो फिर एक इस किस्म के इदारा बना सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डिलीवर कर सकते हैं। तो आपका जो NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, इसने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी डिलीवर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी बात है। और मुझे मैं जानता हूँ कि जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था और सदर ज़रदारी साहब सदर थे, तो वो चाह रहे थे कि इसी मॉडल को हम HEC में अपनाएं, मगर अफसोस के साथ वो हमसे अभी तक नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देते हैं तो आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि इसी तरीके से हम अपने वसाइल के अंदर रह के अपने इंस्टीट्यूशंस को तगड़ा कर रहे हैं और उनसे अवाम को वो उनका जो हक है, उनको जो वो सहूलत मिलना चाहिए वो उनको ज़रूर हम इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश ये होगा। हमने साबित भी कर लिया कि एक दो जगह में कि अगर हमें मौका दिया जाए कि हम ये कर सकते हैं, तो उसमें हम आपकी एडवाइस चाहेंगे, सपोर्ट चाहेंगे, तजवीज़ें चाहेंगे, ताकि हम ये आगे लेके इस पे मज़ीद काम कर सकते हैं। और मैं आपका बहुत इस चीज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना जो हमारा सैलाब पिछले साल जो हुआ था, जो जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अवाम उस वक्त बहुत मुतासर हुए थे, तो आपने हमें उस मुश्किल वक्त में साथ भी दिया था, और उसका भी हम आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं आपका। और अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू दी इनॉग्रेशन। अच्छा, में हमने सर एक टॉपिक दिया था पाकिस्तान और उसकी बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारी। अच्छा, तो उसकी फेवर में और उसके अगेंस्ट में हमने डिबेट करवाई। अच्छा, तो उसके 3 विनर जो है ना, हाँ, वो आज यहाँ पे आए, और ज़रूर आप उनसे मिलवाएं, और मैं ज़रूर उनको शील्ड दिलवाना चाहूँगा। पाकिस्तान और उसके वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि जो टॉपिक था पाकिस्तान अगेंस्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, तो उसके ऊपर इससे ज़्यादा मौजूद शख्सियत थोड़ी सी थी जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा तालीम की बात की है, सेहत और तालीम के शोबे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वेलकम बैक। नून लीगी क़यादत के लंदन में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, ऐसा बताना है पार्टी ज़राए का। मुस्लिम लीग नून का आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में किसी भी जमात से कौमी और सूबाई सतह पर इत्तेहाद न करने का फैसला। इसी हवाले से बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इजलास में मजीद क्या फैसले हुए हैं? मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमाओं की जो गुज़श्ता रोज़ लंदन में मुलाकात हुई, उसमें अंदरूनी कहानी ये है कि शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दी थी कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, जो कि तमाम ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। और मुस्लिम लीग नून का आइंदा आम इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात से कौमी और सूबाई सतह पर इत्तेहाद न करने का फैसला किया है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करेगी। लंदन इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने आला क़यादत में इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को भी जो है वो मुस्तरद कर दिया। ना उनसे इत्तेहाद होगा, ना सीट एडजस्टमेंट उनसे की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद का जो है वो फैसला किया गया है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम पे और ANP समेत दीगर हमख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातों से सीट एडजस्टमेंट करने पर गौर किया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाब भी मुहिम की क़यादत कायद नवाज शरीफ करेंगे और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून आइंदा इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी बयानिए की मंजूरी देगी। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी खबर यह है कि FBR ने PIA के तमाम मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। रवा माह PIA FBR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। FBR की जानिब से FBR PIA मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए अदा करने हैं। FBR का बताना है कि FBR ने एक हफ्ते कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी में अदम अदागी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जो कि अब दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं। रवा माह PIA FBR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। FBR ज़राए की जानिब से PIA ने मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए अदा करने हैं। FBR का ये बताना है। FBR ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदागी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे।